जनरल कटोच, नॉर्थ कोरिया, उस बीच जब यूक्रेन और रूस में एक भीषण युद्ध चल रहा हो और दुनिया दो खेमों में बंटती हुई दिख रही हो, नॉर्थ कोरिया का ये मिसाइल टेस्ट, इसको कैसे डिकोड करते हैं आप? गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, उस जो नॉर्थ कोरियन की लीडरशिप है, किम जोंग उन की जो मेजर कंसर्न है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो सत्ता पलटने की कोशिश करते रहते हैं, तो कोई रजीम चेंज की कोशिश में वो ना रहे, वो उस गलत फहमी में ना रहे। और ये जो परमाणु हथियार है नॉर्थ कोरिया के पास और बार बार इसको टेस्ट करते जा रहे हैं, ये एक संदेश देता है वेस्टर्न पावर्स को कि यहाँ पर आप छेड़खानी मत करिए, जिस प्रकार से आपने इराक और बाकी जगह पे छेड़खानी की है। तो एक तरफ से ये कोरियन लीडरशिप के लिए एक गारंटी है, लेकिन ये दुनिया के लिए वाकई ही एक खतरे की बात है, क्योंकि गलतियां हो सकती है। और मुझे लगता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास अभी परमाणु हथियार है और वो खुलेआम इनकी डिलीवरी सिस्टम की टेस्टिंग करता जा रहा है। थोड़ा और सर एक्सपेंड करते हैं इसको। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपके पास आता हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, उस वक्त जब रूस और अमेरिका के बीच एक अदावत जो बहुत पुरानी है, यूक्रेन की इस वॉर से और ज्यादा बढ़ गई है, अमेरिका वहां भी बिजी है, चाइना लगातार साउथ चाइना सी में अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और अमेरिका को कहीं ना कहीं इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, उस बीच रूस और चीन के खेमे में समझे जाने वाला एक रोक कंट्री इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करे, न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सकता है, वो ये किस पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है? देखिए, यकीनन ये जो चाइना सेंट्रिक जो मूव हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, तो नॉर्थ कोरिया का जो झुकाव है वो चीन की तरफ है। और नॉर्थ कोरिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई जिस तरह से अमेरिका की प्रेजेंस है या जिस तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और रशिया के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। तो इस तरह के जो ये न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जो कर रहे हैं, वो यकीनन एक साई ऑप्स का एक एग्जाम्पल है। और चाइना नॉर्थ कोरिया द्वारा ये अमेरिका पे प्रेशर बढ़ना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया भी अब रशिया के खेमे में है। और क्योंकि आपने खुद ही कहा कि नॉर्थ कोरिया एक रोग स्टेट है और किम जोन्स का कोई ठिकाना नहीं है, वो किस करवट बैठ सकते हैं, तो वो ठीक है सर। ब्रिगेडियर दत्ता, इसी से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं, फिर अपने और मेहमानों को इसमें शामिल करते हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं। पहले खबर दिखा देते हैं। नॉर्थ कोरिया फिर कर सकता है न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, अमेरिकी रिपोर्ट में किम जोंग के खतरनाक मंसूबों पर बड़ा दावा। नॉर्थ कोरिया पूर्वोत्तर इलाके में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अब तक कर चुका है 6 न्यूक्लियर टेस्ट और 7वां वो करने जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी देखिए कि नॉर्थ कोरिया फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, इसके बारे में क्या दावे किए जा रहे हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के पूर्वोत्तर इलाके में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया यह टेस्ट करता है तो 5 सालों में यह पहला परमाणु परीक्षण होगा। अमेरिका के विशेष दूत सुंग किम ने कहा कि वो इस खतरे से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया साल 2006 से अब तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 एटम बम हैं, और अगर एक ऐसा कंट्री जिसका तानाशाह, जिसका शासक हो और जिसके कोई नियम कायदा जहां पे ना हो, बस उसका वचन ही उसका शासन हो और जहां पर वो जो कह दे वो हो, उसके पास 50 एटम बम और एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना, ये बहुत ज्यादा दुनिया के लिए एक खतरे के बराबर बनता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं उनमें से एक जापान है, जिसकी प्रतिक्रिया आई है। नॉर्थ कोरिया के मल्टीपल मिसाइल टेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जापान ने कहा है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी का बयान आया है, वेरिएबल ट्रैजेक्टरी से गुजरी है नॉर्थ कोरिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है यह मिसाइल, ये कहा है जापान ने। इसका मतलब जापान ये समझ रहा है कि नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल पार से उसको सबसे ज्यादा खतरा है साउथ कोरिया के बाद, या कहें इक्विवेलेंट। तो एयर कमोडोर बैल साहब, ये जो जापान का रिएक्शन है ये वाकई बड़ा लेजिटिमेट है और जापान जानता है कि उसको कितना खतरा है अगर नॉर्थ कोरिया इसी तरह से न्यूक्लियर टेस्ट करता रहेगा। क्या कोई यहां पर तरीका, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी और बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग मानी गई थी जो सिंगापुर में हुई थी किम जोंग उन के साथ, उसके बाद जो बाइडेन तो जब आए जापान तो उन्होंने बड़ी एक उदासी सी या बड़ी एक फॉर्मल सी प्रतिक्रिया दी कि आलसी या लेकिन
क्या कोई तरीका है इस तानाशाह को रोकने का, या इस तरह से दुनिया के ऊपर एक परमाणु अटैक का खतरा कम करने का? देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप को काफी ब्लेम करते थे जब तक वो पावर में थे, लेकिन वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सीरियसली एंगेज किया था नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को। ये पहले प्रेसिडेंट थे जो यहां तक लेके आए थे कि आज 5 साल में एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ है, और ये 7वें न्यूक्लियर टेस्ट की अब बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिडेन के आने के बाद से कई ऐसे डिसीजंस उन्होंने लिए जिससे वर्ल्ड जो है, एक विश्व जो है एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिडेन के डिसीजंस हैं वो बहुत सोचनीय है। दूसरी बात बहुत ही अहम ये है कि ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट किए गए थे, यानी कि जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से कम है, और ये किए गए हैं ज्यादातर ईस्ट चाइना सी में, यानी कि ईस्ट चाइना सी से लेके सी ऑफ जापान तक और ताइवान स्टेट्स को ये एरिया कवर करते हैं। अगर कोई भी लड़ाई या युद्ध होता है जहां पे चीन ताइवान को हथियाना चाहेगा, तो ये महत्वपूर्ण संदेश एक दे रहा है नॉर्थ कोरिया कि हम इस समय चीन और रशिया के साथ हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।